जनुलेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहां पाऊ तही। जहां जाऊंगी मुझे वो दुख सुख मिलेगा। लेकिन माँ तो माँ होती। नारद जी को बिटिया और उसके लिए ऐसा वर ढूंढ करके दे। मैं नारद कर का का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। इस प्रकार से करुण क्रंदन रो रही है सब। इधर नारद जी महाराज भी तो बारात में थे। देवताओं ने जब सुना तो नारद जी से कहा, बाबा भूल करके रनिवास में मत चले जाना, नहीं आपकी बीणा की तार ढीली हो जाएगी। मैना माँ बहुत नाराज है, सारी स्त्रियां आपको गाली दे रही हैं, अपमान हो जाएगा आपका। नारद जी ने देवताओं से कहा, देखो भैया सम्मान मिले तो जाऊं और अपमान मिले तो ना जाऊं, इससे साधुता कलंकित होगी। मैं साधु हूं, मुझे मान सम्मान से क्या लेना देना। कोई सम्मान करेगा अपने लिए, कोई अपमान करेगा अपने लिए। मान सम्मान से मुझे कोई लेना देना नहीं। और अभी तक उन पति पत्नी ने मेरा सम्मान नहीं किया है, हमारे शिष्य हैं। अगर आज अपमान करेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं। और नारद जी जैसे रनिवास में पहुंचे, स्त्रियों ने घेर लिया, किसी ने बीणा पकड़ लिया, किसी ने पीतांबर पकड़ कर खींचा। बाबा और कोई हमारे बेटी के लिए घर पर नहीं मिला था, यही पर मिला था, ये क्या किया तुमने। नारद जी ने तब समझाया कि हे मैना हिमांचल, जो तुम्हारे आंगन में बेटी के रूप में बैठी हैं, ये शिव की शक्ति भवानी है। ये सदा शिव की ही पत्नी रही है, ये अन्य की पत्नी हो नहीं सकती। इससे पहले ये दक्ष की बेटी थी, इनका नाम सती था, ये शिव को ही ब्याही गई थी। भगवान श्री राम जिस समय नर लीला कर रहे थे, सीता माँ का अपहरण हो चुका था। वो नर लीला करते हुए विलाप कर रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे। तब सती ने थोड़ा अपराध किया। सीता बनकर सती ने श्री राम की परीक्षा लिया। बस इसी अपराध के कारण शिव ने सती का त्याग कर दिया और वही सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के जल गई। और अब वो तुम्हारी बेटी के रूप में उत्पन्न हुई है, पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए पुनः घोर तप किया है, तो ये तो सदा शिव की ही पत्नी रही हैं। जैसे ये अंतर कथा, ये गुप्त वार्ता नारद जी ने मैना हिमांचल को सुनाया, तो मैना हिमांचल जहां दुखी थे अब परम प्रसन्न हो गए। बार बार पार्वती जी के चरणों का वंदन किया कि ये साधारण पुत्री नहीं है, ये तो भव की पत्नी भवानी ही है। आनंद में डूब गए मैना हिमांचल। और अब जाकर के महाराज हिमांचल ने शिव जी का सम्मान किया और कहा कि महाराज मुझसे जो भूल हुई आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपको और अपनी बेटी को भी पहचानने में भूल की, आप मेरे भूल को क्षमा कर दें। शिव तो आस्तोष है, शिव ने क्षमा प्रदान किया। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, गोद में भवानी बैठी है और द्वार पर शिव खड़ा है, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही। पहचान किसने कराया? सदगुरु ने। जब सदगुरु के रूप में नारद जी आए तो उन्होंने पहचान करा दिया। कई बार जीव के
आंगन में भवानी खड़ी होती है और द्वार पर शिव खड़ा होता है, लेकिन जब तक सद्गुरु कृपा न हो तब तक उसे जीव पहचान नहीं पाता है। यहाँ भी महाराज हिमांचल तब पहचान पाए जब सद्गुरु ने परिचय करवाया है। सद्गुरु बीच की कड़ी है, परिचय करवा देता है। नारद जी चले गए, इधर महाराज शिव जी का स्वागत हुआ है, सम्मान हुआ है। अब जनवासे में स्थान मिला। महाराज हिमांचल ने हाथ जोड़ करके शिव जी से पूछा है कि बाबा ये बताओ, पहले ब्याह हो या बारातियों को भोजन करवाएं, क्या करें? शिव जी ने कहा देखो, वेद का तो विधान यही है कि भाई पहले ब्याह हो और बाद में भोजन, ये वेद का विधान है। लेकिन शिव जी ने कहा परिस्थिति के अनुसार थोड़ा संशोधन भी कर लिया जाता है। क्या करें महाराज? शिव जी ने कहा ऐसा करो, हमारे ब्याह में तो ऐसा करो, पहले बारातियों को भोजन करवा दो, बाद में ब्याह करो। बोले महाराज ऐसा क्यों? शंकर जी ने कहा देखो, हमारे बारात में भूत प्रेत आए हैं, अगर आप ब्याह में उलझ गए और ये हमारे बाराती तुम्हारे नगर वालों को खा गए तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले इनको खिला पिला करके सुला दो और फिर आराम से ब्याह हो, नहीं मेरे ब्याह में भी व्यवधान डालेंगे। मेरे भाई बहन, हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय साहित्य में दो विवाह बहुत प्रचलित हैं। एक तो राम विवाह और एक शिव विवाह, दो विवाह। राम विवाह का जब वर्णन आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि पहले विवाह हुआ है और बाद में भोजन हुआ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की विवाह है तो संपूर्ण मर्यादा का पालन होगा ही। इसलिए वहां पहले ब्याह बाद में भोजन। पहले हमारा आपका संबंध तो पक्का हो तभी तो खाएंगे आपके यहाँ का कुछ, इसलिए पहले ब्याह और बाद में भोजन राम जी के विवाह में। लेकिन शिव जी के विवाह में पहले भोजन बाद में विवाह। और आजकल विवाह में क्या होता है? आजकल भी पहले भोजन होता है, बाद में विवाह होता है, क्योंकि स्थिति आज भी शिव विवाह वाली है, राम विवाह वाली स्थिति कहाँ है? जैसे शंकर जी के ब्याह में बाराती गए थे, वैसे आजकल भी ब्याह में बाराती जाते हैं। लगता नहीं है कि जितना शिष्टाचार होता है, हम जब बारात में जाते हैं तो घर पे रख के जाते हैं। बारात में हम पूरे अशिष्ट दिखाई देते हैं, शिष्टाचार दिखाई ही नहीं देता है बारातियों। बेटी वालों से अकड़ अकड़ कर बात करेंगे, आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे, कितना सामान बेकार करेंगे, न जाने कितने उलूल जलूल हरकत करेंगे। लगता है कि भूते प्रेत आ गए हैं बारात में हमारे, आजकल भी ऐसे लगता है। तो इसीलिए शिव बारात वाली परंपरा है, पहले भोजन और बाद में ब्याह। लेकिन राम जी के यहाँ पहले ब्याह बाद में भोजन, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो फिर तो भोजन के लिए महाराज हिमांचल ने बुलाया। शिव बाराती सब भोजन कर रहे हैं, दृश्य बड़ा विभत्स है, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। और भोजन परोसने में भी दिक्कत आ रही है, भोजन परोसने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कईयों के बहुत सारे मुख हैं। तो अब परेशान हो जाते हैं हिमांचलपुर के लोग कि कितने पत्तल लगावें, और कईयों के एक भी मुख नहीं है तो भी परेशानी, ये खाएगा कैसे? बड़ी दिक्कतें आए, बड़े मुश्किल से भोजन समारोह पूर्ण हुआ। जैसा भजनों में गाते हैं गायक लोग कि भाई शिव के विवाह में हिमांचल के यहाँ सब कमी पड़ गई, ऐसा खाया कि सब कम हो गया, ऐसा शास्त्रों का वर्णन नहीं है। बिल्कुल इससे उल्टा है। शास्त्रों का वर्णन है कि शिव बारातियों ने बड़ा हुड़दंग मचाया कि कुछ कम पड़ जाए महाराज हिमांचल के यहाँ, लेकिन कुछ कम पड़ा ही नहीं, क्योंकि जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर वर्ण की जाए, जहाँ भवानी ही जिनकी बेटी बन गई है वहाँ कमी हो क्या सकती है? कुछ कम नहीं हो पाया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसी भवानी ने अपनी महिमा प्रकट किया है। भोजन समारोह पूर्ण हुआ और अब बारात चनवासे में गई, विवाह मंडप तैयार हुआ, शिव जी को विवाह मंडप में लाया गया, ब्राह्मणों को प्रणाम करके और अपने इष्ट भगवान श्री राम को वंदन करके शिव जी विवाह मंडप में विराजित हो गए। ब्राह्मणों ने सभी विधियां
पूर्ण कराई हैं। अब आदेश दिया महाराज हिमांचल को कि आप बेटी को बुलाएं। आदेश हुआ महाराज हिमांचल का, सखियां दुल्हन के वेश में श्रृंगार करके भवानी को लेकर के आ गई हैं। भवानी विराजित हुई, ब्राह्मणों ने सभी विधियां पूर्ण करवाई हैं और अब राजा हिमांचल और महारानी मैना को कहा आप अपनी बेटी का कन्यादान करें। कृपया सभी बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, ठीक है। कथा कुछ क्षणों की है, जब कथा विश्राम लेगी तब उठेंगे, तभी आपको जो कुछ न्यौछावर करना होगा करना। भवानी की विदाई तक चलेगी कथा अभी, तो इसलिए कृपया सभी शांति से बैठे रहें। महाराज हिमांचल को कहा कि कन्यादान कीजिए। महाराज हिमांचल ने जब पार्वती जी का हाथ पकड़ा है, ब्राह्मण लोग जब संकल्प मंत्र पढ़ने लगे तो राजा रानी दोनों रो पड़े। कन्यादान का ऐसा समय होता है कि कठोर से कठोर माँ बाप के आंख में भी आंसू आ जाते, सजल हो गए महाराज हिमांचल, महारानी मैना। हमारे अवधि में बड़ा सुंदर गाया गया है, केवल 2 पंक्ति। सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो, सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो, सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो, सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो। बरसई नयन जैसे श्रवण महीनवा हो, 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 सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो, सजल नयनवा बाबा करई कन्यादानवा हो। सजल नेत्रों से महाराज हिमांचल ने अपनी ममता का, अपनी बेटी का, अपनी कन्या का कन्यादान किया। अब बारी आई फेरों की, गठजोड़ा करना है। तो हमारे कथाकार लोग बताते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने पूछा, पार्वती जी की चुनरी पकड़ी, गांठ बांधनी है। शिव जी तो आपको पता है नंग धड़ंग, कोई वस्त्र नहीं। तो शिव जी से पूछा कि अब गठबंधन किसमें करे महाराज। तो शिव जी ने नाग की पूंछ पकड़ी, बोले इसी में बांध दो। तो ब्राह्मण लोग डर गए, दूर खड़े हुए, बोले महाराज इसमें हम कहीं 10 बड़ी मुश्किल आई। शंकर जी ने कहा लाओ दे दो, मैं अपने आप ही बांध लेता हूँ, और फिर बांध लिया। इसके बाद में फिर अग्नि के फेरे हुए, शतपदी हुई, सारी विधियां पूर्ण हुई। भवानी के मांग में सिंदूर भाव ने अर्पित किया, शिव ने अर्पित किया। विवाह विधि संपन्न हुई। कई दिनों तक बारात रुकी रही और अब शिव जी ने महाराज हिमांचल से प्रार्थना की, हम और आप प्रेम के बंधन में, स्नेह की डोरी में बंध गए हैं। ईगो बीत जाएंगे लेकिन ये बंधन सदा अमर रहेगा, बना रहेगा। आपने हमारा बड़ा सम्मान किया, अपनी बेटी आपने हमको दिया, अब आप बारात को विदा कर। जैसे शिव जी ने ये निवेदन किया, महाराज हिमांचल के आंख में आंसू आ गए। यहां से चलकर राजमहल में आए। महारानी मैना से कहा कि शिव जी विदाई चाहते हैं। विदाई की बात पूरे नगर में फैल गई। नर नारी सभी रोने लगे, विलाप करने लगे। ये प्राचीन भारत की घटना है मेरे भाई बहन। प्राचीन भारत में किसी गांव में, नगर में, मोहल्ले में बारात आए तो पूरे गांव को, नगर को, पूरे मोहल्ले को प्रसन्नता होती थी। और जब बारात जाती थी तो सभी के आंख में आंसू होते थे। बेटी एक की विदा होती थी, रोता रोता पूरा गांव था, पूरा मोहल्ला, पूरा कस्बा रोता था कि आज उनकी बेटी विदा हो रही है। बड़े संवेदनशील थे। तो सारे नगर में कोहराम मच गया, हमारे महाराज की बेटी आज विदा हो रही है, भवानी विदा हो रही।
मैना जी ने गोद में लिया है पार्वती को। हिमांचल और मैना दोनों नारी धर्म की शिक्षा दे रहे। बेटी पार्वती, भारतीय नारी का जीवन गंगा की धारा की तरह है। जैसे गंगा जब हिमालय से निकलती है तो अपना मार्ग स्वयं तय करती है। रास्ते में पर्वत की चट्टानें आती हैं, उनको तोड़ देती, कोई वृक्ष आते हैं उनको उखाड़ देती, आगे बढ़ती रहती। गंगा में कोई कूड़ा कचरा फेंकता है, कोई शव फेंकता है, कोई मल मूत्र फेंकता है, लेकिन गंगा किसी भी हाल में अपने दामन को कलंकित नहीं होने देती है, अपनी पवित्रता को बनाए रखती है। ऐसे भारतीय नारी को भी सदा अपनी पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए। लोग न जाने कितने कितने अपवाद किया करते हैं, लेकिन उन पर ना ध्यान देते हुए अपनी मर्यादा को बचा के रखना चाहिए। बेटी, बेटा तो एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन बेटी दो कुलों का उद्धार किया करती है। इधर पति के कुल का, उधर पिता के कुल का उद्धार किया करती है। हे बेटी पार्वती, तेरे साड़ी के पल्लू में अब दो दो कुलों की इज्जत बंधी हुई है, लज्जा बंधी हुई है, इसका ध्यान रखना। जीवन बेटी धूप छांव की तरह होता है। जीवन में कभी दुख आते हैं और जीवन में कभी सुख आते हैं। इसलिए जीवन में जब सुख आए तो इतराना नहीं है, और जब दुख आए तो रोना भी नहीं है। दोनों को सहन करना। दुख आए तो भी मुस्कुराना है। मुस्कुरा कर जिनको दुख का घूंट पीना आ गया, ये सत्य है कि संसार में उनको जीना आ गया। तो बेटी, इसका ध्यान रखिएगा। पत्नी के लिए सदा पति ही उसका पूजनीय होता है, आराध्य होता है, देव होता है। इसलिए सदा शिव के चरणों की पूजा करना। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। सदा शिव के चरणों की पूजा करना, उनके अनुकूल रहना, क्योंकि पत्नी को सदा पति के अनुकूल रहना चाहिए। यही सदा उसका धर्म है, यही उसकी पूजा है। पति के अनुकूल रहे तो शिव के अनुकूल रहना। बेटी, ये कहते कहते महाराज हिमांचल अधीर हो गए और आगे कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन बोल नहीं पाए। पिता है, रोने लगे सिसकियां ले लेकर। इधर मैना मां विधाता को दोष देती है। हे विधाता, तूने संसार में हम नारी जाति को क्यों पैदा किया? क्या हम नारियों के बिना तेरी सृष्टि सुनी थी क्या? नारी का तो सारा जीवन पराधीनता में बीत जाता है। जब छोटी होती है तो माँ बाप के अधीन, बड़ी हुई विवाह हुआ तो पति के अधीन,